का नाम है कैपेसिटर। ठीक है, ध्यान से देखना। सबसे पहले सब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का सी क्या होता है? ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन टी। इस पे खूब सारे सवाल पूछे गए हैं। ठीक, दूसरा दूसरा बहुत ही बेशरम है कि मैं तुझे बोलूं भाई ये कैपेसिटर है और सपोज बीच में यहां पर एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर दिया जिसकी थिकनेस टी है और इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो के है। क्लियर है? ठीक है। और मैंने आपसे जानना चाहा, मैंने कहा भाई ये बता दो कि इसमें क्या होगा इसका सी। तो सी सॉल्व करके आता था ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी 1 माइनस 1 बाई के। इस पे कम से कम बिलीव मी 7 से 8 क्वेश्चन पूछे गए इसी सवाल पे। तो हमारी बात 7 से 8 तो मैं कम बता रहा हूं, कम से कम 10 सवाल पूछे गए टोटल। 10 सवाल, 10 क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका मतलब इसको बहुत अच्छे तरीके से करके जाना है। ठीक है, चलो भाई साहब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला, तो सर ये हो गया, सर इसका सी निकाल दिया हम लोगों ने। नेक्स्ट अगला, सर एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है कि अगर एक कैपेसिटर है, इसको आपने V1 से चार्ज किया, इसका कैपेसिटेंस है C1, और एक दूसरा कैपेसिटर है, इसको आपने V2 से चार्ज किया, इसका कैपेसिटेंस है C2। ठीक है, और सपोज ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, ये पॉजिटिव प्लेट है, नेगेटिव प्लेट है, और आपने स्विच को बंद कर दिया ऐसे। तो जो कॉमन पोटेंशियल हम निकालते थे, इसका रिजल्ट आता था C1 V1 प्लस C2 V2 बटे B1 प्लस B2 बटे C1 प्लस C2, सॉरी। ये कॉमन पोटेंशियल निकल के आता था। और अगर कभी आपसे यहां से हीट लॉस पूछे तो हीट लॉस का भी रिजल्ट यहां पे याद रख लीजिएगा, हाफ C1 C2 बटे C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। तो हमारी बात ठीक है, तो ये था मेरे भाई ये वाला। तो ये मैं सही बात बता रहा हूं, कम से कम इससे जो है ना 15 से 20 सवाल पूछे गए इस प्रोफाइल से, इससे। ठीक है, और आपके एग्जामिनेशन में जरूर इससे बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके 4 से 5 सवाल, मुझे पूरा भरोसा है कि यहीं से उठ के आने की क्या है प्रोबेबिलिटी है। मैं अगर पिछले 5 साल के पेपर देखूं तो ये सबसे बेशरम सवाल है जो बार-बार पूछे गए, सबसे बेशरम सवाल है। ये क्या चल रहा है, ध्यान से देख। तो पहला तो इंपॉर्टेंट फार्मूला हो गया ये, दूसरा इंपॉर्टेंट फार्मूला हो गया ये, और तीसरा इंपॉर्टेंट फार्मूला हो गया ये। अगर पॉजिटिव से नेगेटिव कनेक्ट करते, ठीक है, तो इन दैट केस V कॉमन बराबर होता C1 V1 माइनस C2 V2 बटे C1 प्लस C2, और एनर्जी जो लॉस होती वो निकल के आ जाती हाफ C1 प्लस C2 का स्क्वायर B1 प्लस B2 का स्क्वायर। ऐसे सवाल यहाँ पर आ जाते। तो मैंने बोला कैटेगरी नंबर 1 क्वेश्चन, मतलब फार्मूला नंबर 2, फार्मूला नंबर 3, यहाँ से आपके कैपेसिटर के बहुत ज्यादा सवाल यहाँ पर पूछे जाते रहे, बहुत ही ज्यादा। फिर भी अब इसके बाद आई थिंक इसके बाद तो सारी चीजें कॉमन है। अब इसके बाद एक आता था आपका आरसी सर्किट, उसको भी एक बार रिवाइज कर देते हैं। आरसी सर्किट में एक होता था जब आपने बैटरी लगा दी, मतलब ग्रोथ ऑफ चार्ज, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, इसका रिजल्ट आता था सर Q बराबर Q नॉट 1 माइनस ए की पावर माइनस टी अपॉन टाउ। ठीक है सर जी, ये होता था चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का। और अगर आई पूछा जाए तो आई बराबर dq बाई dt। इसमें t बराबर 0 पर कैपेसिटर बिहेव करता था वायर की जगह, और t बराबर इंफिनिटी पर कैपेसिटर होता था मेरे भाई टूटे हुए वायर की तरह। ठीक है सर जी, कैपेसिटर छोटा चैप्टर है इसलिए ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 घंटे के अंदर सारा का सारा हो जाएगा, इसकी थ्योरी में भी टाइम नहीं लगेगा। ठीक, ये चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर हो गया। एक हम पढ़ते थे डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में रिजल्ट आता था Q बराबर Q नॉट 1 माइनस e की, सॉरी, Q बराबर Q नॉट e की पावर माइनस टी अपॉन टाउ, और I जो होता था वो dq बाई dt होता था। यहाँ पे I आता था I बराबर I नॉट e की पावर माइनस टी अपॉन टाउ, और यहाँ पर भी I निकल के आता था I नॉट e की पावर माइनस टी अपॉन टाउ। ये रिजल्ट है जो आपको यहाँ पे याद रखने हैं। ठीक है, इतना ही काफी है कैपेसिटर में, और जो है यहाँ पर, ठीक, तो बेसिकली मेरे हिसाब से इतने फॉर्मूले आप यहाँ पे रिवाइज करते हो।